हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली बाइट्स। डेली बाइट्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीटेट में चाहे वो लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो या फिर लैंग्वेज पेपर 1 की हो या पेपर 2 की हो, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में दिया गया है ये वाला टॉपिक, और उन दोनों पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। लैंग्वेज पेडागोजी की वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां आपको सीटेट लैंग्वेज पेडागोजी की वीडियो मिलेगी। यहाँ आपको इस टॉपिक के रिलेटेड सारी वीडियो सीक्वेंस में मिलेगी। आप उनको देखकर सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ सीटेट के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ, सीडीपी और एनवायरमेंटल स्टडीज, इन सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी इसी प्लेलिस्ट में, जिसमें मैथ प्लेलिस्ट है। सारा पेडागोजिकल कंटेंट इसमें लिया गया है सीटेट का, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो। एनवायरमेंटल स्टडीज का सारा कंटेंट लिया गया है पेपर 1 का, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। साथ ही साथ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी। इसके बेसिस पे भी जो क्वेश्चंस आते हैं और जो भी इसका कंटेंट है सारा इसमें कवर कर लिया गया है। सीटेट 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप ये सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यहाँ आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो इन सब्जेक्ट्स में आती हैं, और उनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी इसमें कवर किए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेन कंसेप्ट से, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। वार्तालाप करने का, कम्युनिकेशन करने का एक जरिया है, एक सोर्स है लैंग्वेज। जब भी कोई पर्सन किसी से बात करता है तो वो लैंग्वेज का ही यूज करता है। अब बात करने के लिए चाहे वो लिखकर बात करे या बोलकर बात करे, किसी भी तरीके से वो बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन जिस चीज को वो यूज करेगा कम्युनिकेशन में वो लैंग्वेज कहलाएगी। लैंग्वेज के जरिए लोग अपने थॉट्स, आइडियाज और इमोशंस को और लोगों को वो एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, जताते हैं। जिस चीज का वो यूज करते हैं अपने एक्सप्रेशंस को, अपने थॉट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, बताने के लिए, उसे लैंग्वेज कहते हैं। अब लैंग्वेज हम कोई सी भी ले सकते हैं, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है। सभी लैंग्वेज का कॉमन फंक्शन है कि वो कम्युनिकेशन में यूज की जाती है। हर लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर रूल होता है। कोई सी भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर लैंग्वेज में ग्रामर होता है जिसका यूज हम करते हैं अपने वर्ड्स को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को और लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए। ग्रामर का यूज हम वर्ड्स, सेंटेंसेस या डायलॉग्स बनाने के लिए, या फिर इन चीजों में ग्रामर का यूज हम कर सकते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं ग्रामर में, हिंदी में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं ग्रामर के, इसके व्याकरण के। इसी तरीके से हर भाषा का अपना एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है जिसका यूज करके लोग अपनी बात दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं। अब बात आती है कि हम भाषा को किस तरीके से जान सकते हैं। किसी भी भाषा को जानने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला है एक्विजिशन, यानी कि अर्जन। इसका मतलब हुआ कि हम भाषा को अर्जित करें, उसे एक्वायर करें। और दूसरा है लर्न करें, अधिगम करें, यानी कि हम उसे जानबूझ के या कॉन्शियसली उसको लर्न करें। इन दो तरीकों से हम भाषा को जान सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि एक्विजिशन किस तरीके से किया जा सकता है। किसी भी भाषा का, किसी भी भाषा को हम किस तरीके से अर्जित कर सकते हैं। इसके टोटल 5 स्टेज होते हैं किसी भी भाषा को एक्वायर करने के लिए। एक्वायर करने का मतलब है अर्जन करने के लिए। सबसे पहली बात आती है कि हम किसी भी भाषा को जब एक्वायर करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम एक नेचुरल और अनकॉन्शियस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। यानी कि जब हम किसी भाषा को सीख रहे होते हैं, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैंने सीखने की बात करी है। एक्वायर करते वक्त भी हम कोई ना कोई भाषा सीखते हैं, लेकिन फर्क इतना होता है कि हम उस टाइम जब हम कोई भाषा एक्वायर कर रहे होते हैं तब वो नेचुरल प्रोसेस और अनकॉन्शियस प्रोसेस में हम इंक्लूड होते हैं। मतलब हम एक अचेतन मन से उस भाषा को सीख रहे होते हैं। तब हमारे दिमाग में ये बात नहीं आती कि हम इस भाषा को सीखना चाहते हैं। बस हम उस चीज को, उस भाषा को बिना कुछ सोचे समझे एक नेचुरल यानी स्वाभाविक एनवायरनमेंट में अचेतन मन से सीखते हैं। इस भाषा को, जो भाषा बच्चा सीखता है, वह उसकी मदर टंग कहलाती है। जनरली क्या होता है, जब बच्चा कोई भाषा एक्वायर कर रहा होता है तो वो भाषा अक्सर उसकी मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है। यानी वो भाषा जो उसके परिवार के लोग, उसके फैमिली मेंबर्स यूज करते हैं उससे बातचीत करते वक्त, कम्युनिकेट करते वक्त। इसलिए बच्चा अपने परिवार में इस्तेमाल होने वाली भाषा को इमिटेट करता है, उसकी नकल करता है, और वो इसलिए अनकॉन्शियसली उस प्रोसेस में इंक्लूड हो जाता है जहां वो भाषा
यानी मातृभाषा जो उसकी मदर टंग होती है उसे वो सीखने में इंक्लूड हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए यहाँ पर मैंने कहा कि हम भाषा तो यहाँ पे भी सीखते हैं, लेकिन वो एक अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है जहाँ बच्चा अपने अचेतन मन में रहकर, अचेतन होकर वो मदर टंग यानी मातृभाषा सीख रहा होता है। अब बात आती है कि क्या हर बच्चा ऐसे सीखता है? जी हाँ, बिल्कुल। हर बच्चा एक इन्नेट एबिलिटी के साथ यानी कि जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है कि वो कोई भी भाषा एक्वायर कर सकता है, कोई भी भाषा वो सीख सकता है। बस यहाँ पे फर्क आ जाता है कि उसे वो एनवायरनमेंट मिले जहाँ वो भाषा सीख सके। यदि बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट ना दिया जाए जहाँ वो भाषा सीख सके तो वो कोई भी भाषा नहीं सीख पाएगा। भाषा सीखने के लिए उसे एक एनवायरनमेंट देना जरूरी है जहाँ भाषा बोलने वाले लोग मौजूद हों, चाहे वो कोई सी भी भाषा बोलते हो। इसलिए जब बच्चा कोई अनकॉन्शियस प्रोसेस में इंक्लूड होकर भाषा सीखता है तो वो बिना किसी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के सीखता है। यहाँ पे कोई इसे ग्रामर नहीं सिखाता, वोकैबुलरी नहीं सिखाता, वो इमिटेट करके यानी नकल करके बिना किसी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के भाषा एक्वायर कर लेता है, भाषा सीख लेता है। यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है जब बच्चा भाषा सीख रहा होता है, लैंग्वेज सीख रहा होता है। सबसे पहला है टॉकिंग। जब तक भाषा का यूज नहीं किया जाएगा बच्चे के साथ वार्तालाप में, बातचीत में, तब तक वो उसे समझ नहीं पाएगा, सीख नहीं पाएगा। इसलिए जब भाषा इस्तेमाल की जाती है वो उस भाषा का इस्तेमाल करता है कॉम्प्रिहेंशन में यानी समझने में, कि उसके परिवार वाले लोग, उसके माता पिता, उसके भाई बहन क्या कह रहे हैं, इस बात को वो समझने लगता है। पहले वो उनकी बातों को सुनता है, फिर उसे वो समझता है। और ये दो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होते हैं जिनके जरिए बच्चा कोई भी भाषा सीख सकता है एक अनकॉन्शियस एनवायरनमेंट में रहकर। वहां वो इस चीज को ध्यान नहीं रखता कि वो लैंग्वेज सीख रहा है, वो बस नकल करता है अपने माता पिता के बोले हुए शब्दों की। इस तरीके से वो उनको समझकर भाषा एक्वायर कर लेता है। अब बात आती है कि बच्चा क्या एकदम से भाषा इमिटेट करना, नकल करना शुरू कर देता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है तभी भी माता पिता उससे बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी बातों को नहीं समझ पाता। वो भाषा सीखने के लिए, भाषा एक्वायर करने के लिए, अनकॉन्शियसली उस भाषा को जानने के लिए वो 5 स्टेजेस से होकर गुजरता है, जिसमें सबसे पहली है क्विंग। क्विंग मतलब जब बच्चा 6 हफ्ते का होता है तब उसके माता पिता उससे बात करते हैं तो बच्चा क्विंग करके उनकी बातों को समझने का प्रयास करता है। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आता कि उससे क्या बात की जा रही है। जब आप बच्चे को कहते हैं कि आओ मेरा बाबू कैसा है, तू खेलेगा, या इस तरीके से जब आप बात करते हैं तो वो अपनी मुस्कुराहट से या क्विंग करके ऊ, आ, ई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके वो अपनी बात रखने का प्रयास करता है। हालांकि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है या उसके माता पिता उससे क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि गले में आवाज होती है इसलिए वो कुछ ना कुछ उसके गले से, उसके मुंह से बात निकलती है जिसे वो एक तरीके से एक्सप्रेस करने का प्रयास करता है। दूसरा स्टेज है बैबलिंग। जब बच्चा 6 महीने का होता है अब वो धीरे धीरे समझना शुरू कर देता है कि उसके आसपास लोग हैं जो उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब बच्चा 6 महीने का होता है तो वो बैबलिंग करना शुरू कर देता है। बैबलिंग यानी कि बड़बड़ाना। जब भी आप बच्चे से बात करेंगे तो वो उसे समझ नहीं आएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स बोलेगा जिससे वो ये शो करने की कोशिश करेगा कि वो आपकी बातों का रिस्पॉन्स कर रहा है। जैसे कि ये बच्चा आप देख पा रहे हैं, ये 6 महीने का बच्चा है जिसकी फोटो लगाई गई है। ये बच्चा गू गू आ बू बू इस तरीके वर्ड्स यूज करके अपने माता पिता को बताने की कोशिश कर रहा है कि वो उनकी बात समझने का प्रयास कर रहा है। वो ही समझ पा रहा है कि उसके मम्मी पापा उससे बात कर रहे हैं। इस तरीके से वो बैबलिंग का यूज करता है, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो इनिशियल वर्ड्स होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उससे ये पता चल जाता है कि बच्चा भी हमारी बातें समझ रहा है और उसको रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहा है। जब बच्चा 9 या 10 महीने का होता है तब उसके वर्ड्स में वेरिएशन आने शुरू हो जाते हैं। यानी कि जब वो ऊ ई जैसे वर्ड्स बोलता है तो उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस लाने की वो कोशिश करता है। और इन महीनों में लगभग जब वो 1 साल का हो जाता है तो वो इमिटेशन की, यानी कि जो उसके माता पिता, फैमिली वाले उससे बात करते हैं, उन शब्दों को वो नकल करने की कोशिश करने लगता है। यानी कि जब बच्चा 1 साल का होता है आप उसे कहते हैं ना बेटा बोल पापा,
तो वो पापा पूरा नहीं बोल पाता, लेकिन वो कोशिश करता है कि जो आप वर्ड्स उसे बुलवाना चाह रहे हैं वो उसकी नकल कर पाए और उसे प्रोड्यूस कर पाए। इस तरीके से बच्चा इमिटेशन के प्रोसेस में आता है। एकदम से ही वो नकल करने की कोशिश नहीं करता, धीरे धीरे जब उसका मेंटल डेवलपमेंट होने लगता है तब वो इमिटेशन की कोशिश करने लगता है। जब आप उसे बुलवाते हैं पापा, तो वो पा या फिर अ या फिर जैसे आवाज निकालने की कोशिश करता है। वो ये दर्शाने की कोशिश करता है कि हाँ वो हमारी बातें सुन रहा है और उनको नकल करके वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, यानी 1 साल का होता है लगभग, तो वो वन वर्ड स्टेज में एंटर कर जाता है। यानी कि यहाँ पे वो ऐसे वर्ड्स बोलने लगता है जो हमें समझ आने लगते हैं कि वो एक्चुअल में क्या चाह रहा है। जैसे कि माँ या फिर खम। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो लैंग्वेज बच्चा सबसे पहले एक्वायर करता है वो होती है हिंदी, क्योंकि जनरली सबसे ज्यादा हिंदी ही बोली जाती है घरों में। तो जैसे माँ या खम, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो बोलना शुरू कर देता है। और इन वर्ड्स का कुछ मीनिंग होता है, कोई ना कोई मीनिंग यहाँ पर होता है। वो अपनी बात इन वर्ड्स के जरिए रखने की कोशिश करता है। इस स्टेज को अक्सर होलोफ्रेस्टिक स्टेज कहा जाता है। होलोफ्रेस्टिक स्टेज यानी कि जब कोई बच्चा पूरे सेंटेंसेस नहीं बोल पाता, लेकिन वो एक वर्ड में अपनी पूरी बात कहने की कोशिश करता है। जैसे कि खम, कुछ भी चीज वो खा रहा है या पी रहा है वो कहेगा खम, यानी कि जो चीज वो खा या पी रहा था वो खत्म हो गई। इसलिए वो सिर्फ एक वर्ड में अपनी बात खत्म कर देता है जिसमें वो खम कहता है, और हमें समझ आ जाता है कि वो जो चीज खा रहा था या पी रहा था वो खम हो गई है, खत्म हो गई है। इस तरीके से बच्चा जब 1 साल का होता है तो वो वन वर्ड स्टेज में आता है और वो होलोफ्रेस्टिक स्टेज कहलाती है। यहाँ पे बच्चा एक वर्ड का यूज करके अपनी बात रखने की कोशिश करता है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, 1.5 साल का होता है, तब वो आता है टू वर्ड स्टेज में। इस स्टेज में बच्चा 2 वर्ड्स का यूज करने लगता है अपनी बात को रखने के लिए। जैसे कि दूध नहीं, अगर उसे दूध नहीं पीना तो वो दूध नहीं, ये 2 वर्ड्स का यूज करते हुए बताएगा कि उसे दूध नहीं पीना। इसी तरीके से खाना उसने खत्म कर दिया तो वो कहेगा खाना खम। इस तरीके से बच्चा अपने पूरे सेंटेंस बोलने के बजाय उन सेंटेंसेस में से 2 वर्ड्स जिससे उसकी बात कंप्लीट हो जाएगी, उन वर्ड्स को वो खुद चुनता है, समझता है और उसको बताता है अपने पेरेंट्स को, फैमिलीज को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरीके से सिर्फ 2 वर्ड्स यूज करके बच्चा अपने पूरे फीलिंग्स, इमोशंस, जो वो बात एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं उनको वो रखना शुरू कर देता है। यहाँ पे बच्चा जो सेंटेंसेस बोलना शुरू करता है तो वो एक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का फॉर्म लेना शुरू कर देते हैं। यानी कि यहाँ धीरे धीरे बच्चा शुरू कर देता है फुल सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करना। यहाँ पे 2 वर्ड स्टेज आगे बढ़ बढ़ के बच्चा वर्ड्स ऐड करता है अपने सेंटेंसेस में और वो पूरे सेंटेंसेस बोलने की कोशिश यहाँ शुरू कर देता है। इसे टेलीग्राफिक स्पीच भी कहा जाता है। टेलीग्राफिक स्पीच यानी कि वो स्पीच जहां लिमिटेड वर्ड्स में बच्चा अपने पूरे वर्ड्स रखना शुरू कर देता है। इसलिए ये टू वर्ड स्टेज में बच्चा जब 2 वर्ड्स का यूज करता है केवल, लेकिन बात वो अपनी कंप्लीट रखता है, तो इसलिए इसे यहाँ पे टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। यहाँ पे बच्चा सेंटेंसेस जो उसके एडल्ट्स या पेरेंट्स, फैमिलीज वाले कहते हैं कंप्लीट सेंटेंस, उनको इमिटेट करना शुरू कर देता है। पहले जब वो इमिटेशन शुरू करता है तो वो सिर्फ मेन वर्ड्स कैच करता है जो जरूरी वाले वर्ड्स होते हैं, लेकिन 2 वर्ड स्टेज में एंटर करने के बाद जब बच्चों की वोकैबुलरी डेवलप होने लगती है तब वो पूरे सेंटेंसेस को कैच करना और उनको इमिटेट करके प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। यहाँ पे बच्चा शुरू कर देता है कि जो सेंटेंसेस उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं वो उनका उच्चारण नकल करके करने लगे। इस तरीके से बच्चों की वोकैबुलरी यहाँ पे डेवलप होने लगती है और बच्चा धीरे धीरे करके फुल फ्लेज सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है। इसके बाद है फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज यहाँ लॉन्गर एड्रेंसेस, यानी बड़े बड़े वर्ड सेंटेंसेस बच्चा यहाँ पे बोलना शुरू कर देता है। जनरली 2 से 4 का साल का बच्चा होता है वो फुल फ्लेज सेंटेंसेस, लंबे लंबे सेंटेंसेस पूरी वोकैबुलरी के साथ, ग्रामेटिकल फॉर्म के साथ अपने वाक्यों को, अपने शब्दों को रखना यहाँ शुरू कर देता है। जैसे कि यहाँ पे बच्चा में कह रहा है कि मुझे बाहर खेलने के लिए जाना है, तो उसके पेरेंट्स ने कहा ठीक है जाओ। यानी कि हाँ, इस एज में बच्चा पूरे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है बजाय के कुछ लिमिटेड वर्ड्स के। जैसे इस एग्जाम्पल को मैं लूं, अगर बच्चा 1 साल का है या उससे थोड़ा सा ज्यादा 1.5 साल का है, 2 वर्ड स्टेज में, तो वो कहेगा बाहर जाना है, खेलने जाऊं, इस तरीके से।
2 साल 3 साल या 4 साल का होता है, जहाँ वो लंबे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है, तो वो पूरा सेंटेंस बोलता है कि मेरे को बाहर जाना है खेलने के लिए। इस तरीके से एक लैंग्वेज बच्चा एक्वायर करता है अनकॉन्शियसली, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहकर। इस तरीके से बच्चा लैंग्वेज सीखता है अनकॉन्शियसली। ये टॉपिक जो अभी हमने सीखा एक्वायरिंग ऑफ लैंग्वेज, ये हिंदी और इंग्लिश या फिर किसी भी भाषा में पूछा जा सकता है, चाहे वो लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो। तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.dalibytes.in पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स मिलेंगे। उनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये टॉपिक लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में किस तरीके से इसके प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मैंने आपको बार बार फोकस करते हुए कहा है कि हम लैंग्वेज जब एक्वायर करते हैं वहां पे भी हम लर्न करते हैं। तो ये जो लर्निंग होती है और ये वाली जो लैंग्वेज लर्निंग है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस है कि वो किस तरह के एनवायरमेंट में दी जा रही है। जैसे कि लैंग्वेज एक्विजिशन जिसकी अभी हमने बात करी, ये कंप्लीटली नेचुरल एनवायरनमेंट में दी जाती है, जहां बच्चा कम्युनिकेटिव सिचुएशन में रहकर, चाहे वो फैमिली हो या नेबरहुड हो, वहां पे जिस तरीके की लैंग्वेज अवेलेबल है बच्चा उसको सीखता है। वो लैंग्वेज एक्विजिशन में आता है क्योंकि वहां बच्चा नेचुरली अपनी उस लैंग्वेज को, कम्युनिटी की लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के लिए यूज करता है। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है? जब बच्चा डेलिबरेटली, जानबूझ के उसको वो लैंग्वेज सिखाई जाती है और वो उस लैंग्वेज को ग्रामर के रूल्स, वोकैबुलरी, इनको यूज करते हुए क्लासरूम सेटिंग में या कहीं पे भी वो उस लैंग्वेज को सीखता है। वो होती है लैंग्वेज लर्निंग। और जब बच्चा उसे नेचुरली एक्वायर करता है वो होता है लैंग्वेज एक्विजिशन। अब क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग बच्चा करता है तो ऑब्वियसली टीचर उसे सिखाती है। किन मेथड्स को यूज करके टीचर लैंग्वेज सिखा सकती है वो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 मेथड मेंशन किए हैं जिनका यूज पहले हुआ करता था, आज भी होता है, और बहुत पुराने मेथड्स है जिनका यूज बच्चों को लैंग्वेज सिखाने में किया जाता है। जिसमें सबसे पहले है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। बहुत कॉमन मेथड है जो काफी टाइम से चला आ रहा है और आज भी इसका यूज किया जाता है, जहां बच्चों को ट्रांसलेशन के जरिए लैंग्वेज सिखाई जाती है। यानी जो फर्स्ट लैंग्वेज बच्चा सीख जाता है उसी को सेकेंड लैंग्वेज में किस तरीके से ट्रांसलेट किया जा सकता है, वो वाला मेथड यूज करके बच्चों को सेकेंड लैंग्वेज सिखाई जाती है। ये सिखाई जाती है ताकि जो सेकेंड लैंग्वेज है उसमें बच्चा प्रोफिशिएंट हो सके, लिटरेचर सीख सके या फिर उसमें लिख सके, इसलिए ट्रांसलेशन मेथड का यूज किया जाता है। लेकिन डायरेक्ट मेथड इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डायरेक्ट मेथड में हम मदर टंग का यूज नहीं करते। यहाँ डायरेक्टली जो न्यू लैंग्वेज बच्चे को सिखानी होती है उसके ग्रामर, वोकैबुलरी, अल्फाबेट्स, लेटर्स वो डायरेक्ट बिना मदर टंग की या नेचुरल लैंग्वेज की या मातृभाषा का यूज किए बच्चों को सिखाया जाता है। वो होता है डायरेक्ट मेथड। तीसरा है ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड यानी कि जब बच्चों को रिकॉर्डर या फिर जो लैंग्वेज हम उन्हें सिखाना चाह रहे हैं वो लैंग्वेज हम उन्हें रिकॉर्ड करके सुनाते हैं ताकि वो उसको सीख सके और उसको यूज कर सके, तो वो होती है ऑडियो लिंगुअल मेथड। ये तीनों बहुत पुराने मेथड है जो काफी टाइम से चले आ रहे हैं और आज भी लेकिन इनका यूज किया जाता है। और इनके अलावा 2 और मेथड है जिनका यूज आज किया जा रहा है और ये न्यू मेथड है जिनका यूज पहले नहीं किया जाता था, आज इनका यूज बढ़ गया है। अलॉन्ग विथ दीज 3 मेथड्स, जिसमें सबसे पहले है कम्युनिकेटिव मेथड। कम्युनिकेटिव मेथड मतलब यहाँ पे बच्चों को हम जब लैंग्वेज सिखा रहे हैं वो सिर्फ सिखाने के मकसद से नहीं सिखा रहे कि बच्चे को एक लैंग्वेज और आ जाएगी। यहाँ हम इस तरीके से सिखा रहे कि बच्चा इसका यूज कम्युनिकेशन में भी कर सके अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट। यानी कि उस भाषा का प्रयोग वो केवल सीखने के लिए ना कर कर जहाँ उसको उसकी जरूरत लगे वहां पे उसका इस्तेमाल भी कर सके कम्युनिकेशन के लिए। इस तरीके से और इसलिए बच्चे को ये मेथड यूज करके लैंग्वेज सिखाई जाती है। जैसे कि जर्मनी, स्पेनिश लैंग्वेज हम स्कूल में बच्चों को सिखाते जरूर हैं, लेकिन बच्चा इसका यूज कम्युनिकेशन में नहीं करता, तो वो हो गया या तो ट्रांसलेशन मेथड या डायरेक्ट मेथड हम उसे कह सकते हैं। लेकिन जब बच्चों को हम इंग्लिश सिखाते हैं तो इसका यूज बच्चा कम्युनिकेशन के लिए भी करता है, इसलिए इंग्लिश का हो गया कम्युनिकेटिव मेथड। इस तरीके से बच्चे को जो हम लैंग्वेज सिखाते हैं उसका किस तरीके से बच्चा यूज करेगा उस पर डिपेंड करता है वो किस तरीके का मेथड है। अगर वो कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाएगा तो वो कम्युनिकेटिव मेथड हो सकता है,
लेकिन अगर उसका यूज सिर्फ सीखने के लिए बच्चा कर रहा है, उसका यूज वो नहीं कर पा रहा है, तो वो डायरेक्ट मेथड या ऑडियोलिंगुअल मेथड भी कहलाया जा सकता है। इसके बाद है नेचुरल अप्रोच। नेचुरल अप्रोच बिल्कुल वो वाला मेथड है जिस तरीके से बच्चे को मातृभाषा यानी कि मदर टंग उसे सिखाई जाती है। जिस तरीके से जब बच्चा मदर टंग एक्वायर कर रहा होता है, सीख रहा होता है, तो बच्चा टेंशन फ्री एनवायरनमेंट में होता है, जहां उसे कोई जज करेगा, उसे इस चीज की परवाह नहीं होती। इसी तरीके से जब हम सेकेंड लैंग्वेज भी बच्चों को सिखाते हैं, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां बच्चा बिना किसी टेंशन के न्यू लैंग्वेज, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज उसके लिए न्यू होगी, वो उसे सीख सके। वो होती है नेचुरल अप्रोच। यहाँ बच्चे को किसी तरह की टेंशन नहीं होती, किसी तरीके की परेशानी नहीं होती। टीचर यहाँ एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बच्चों के लिए बनाती है ताकि वो नई लैंग्वेज सीख सके। इस तरीके से नेचुरल अप्रोच यूज की जाती है। और इन दो तरीकों से कोई भी भाषा सीखी जा सकती है। एक तो उसे नेचुरली एक्वायर करके, या फिर उसके बारे में सीख के, लर्न करके। तो इन दो तरीकों से हम कोई भी भाषा जान सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।